Hello everyone, welcome to Make Learning Easy. So our new topic is Theory of Multiple Intelligence which is given by Howard Gardner. इन्होंने क्या बोला था? कल हमने थॉर्स्टोन की पढ़ी थी, आज हम गार्डनर की पढ़ेंगे. गार्डनर ने जो थी वो बोला था कि जो इंटेलिजेंस है वो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ठीक है, हम किसी एक फैक्टर पे इंटेलिजेंस को डिटरमाइन नहीं कर सकते. उन्होंने म्यूज़िक को, मूवमेंट को, स्पेस को, मैथमेटिक्स को, थेरेपिस्ट, सब में एक एक फैक्टर्स देते जिसको वो बोलते थे कि इंटेलिजेंट जो होती है वो कोई 7 या 8 फैक्टर्स नहीं है, वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो इंडिपेंडेंट है. इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि थी फ्रेम्स ऑफ माइंड. ये जस्ट फॉर नॉलेज है, फ्रेम्स ऑफ माइंड. इन्होंने इंटेलिजेंस को क्या बोला था? इंटेलिजेंस जो है वो डिफरेंट इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं. इंडिपेंडेंट मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं. ये वैरी करते हैं पर्सन टू पर्सन. कोई किसी फील्ड में अच्छा होगा, कोई किसी फील्ड में अच्छा होगा. ठीक है, तो जो इनका पहला जो फैक्टर है वो क्या है? विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस. अब विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस कौन होंगे? ये वो होंगे जो स्पेस को देखकर, या जिनके अंदर ये स्ट्रेंथ होगी कि वो स्पेस को देख के कोई जजमेंट कर सके. ठीक है, तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? विजुअल एंड स्पेशियल जजमेंट. ये क्या होंगे? ये स्ट्रॉन्ग होंगे इस इंटेलिजेंस में, जैसे कि मैप्स को देख के. ठीक है, मैप्स, चार्ट्स हो गए, पिक्चर्स, ये सब क्या है? ये विजुअल्स है जिनको आप देख के कोई चीज़ डिटरमाइन करते हो. ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इनको रीडिंग राइटिंग पसंद होती है. ठीक है, पजल्स गेम, क्योंकि वो स्पेस से रिलेटेड होते हैं कि इस पॉइंट पे ये वाला पजल ऐड होगा, इस पे ये वाला पजल ऐड होगा. ठीक है, पिक्चर्स, ग्राफ को ये इंटरप्रेट कर सकते हैं. ठीक है, पैटर्न्स रिकॉग्निशन, ये काम ये इजीली कर सकते हैं. अब ये इनका जो करियर होता है, मतलब ये कौन सी फील्ड में पाए जाते हैं? ये होते हैं आर्किटेक्ट जो हो गए, आर्टिस्ट हो गए, इंजीनियर्स भी इसी फील्ड में आते हैं. नेक्स्ट जो है वो है इनका लिंग्विस्टिक एंड वर्बल इंटेलिजेंस. ये क्या होगी? इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होगी? मतलब इनकी जो ताकत है वो क्या होगी? इनके वर्ड्स, इनकी लैंग्वेज और इनकी राइटिंग पावर. ठीक है, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड है. ये जो होंगे, ये इनके अंदर ये कैपेसिटी होगी कि ये वर्ड्स को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. इनकी अपने वर्ड्स पे, अपनी लैंग्वेज पे पकड़ होगी. ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? रिटन और स्पोकन इन्फॉर्मेशन के लिए, राइटिंग एंड स्पीकिंग इन्फॉर्मेशन को ये अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं क्योंकि इनको इस चीज़ पे अच्छी नॉलेज है. रीडिंग राइटिंग ऑब्वियसली, डिबेट में. ठीक है, जहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लैंग्वेज का, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी का. इनकी एक्सप्लेनेशन पावर भी अच्छी होती है. करियर, ये कौन सी फील्ड में जा सकते हैं? ये लोग होते हैं हमारे जो राइटर्स हो गए. ठीक है, हमारे टीचर्स हैं या हमारे पोइट्स हैं, तो ये लोग जो होंगे उनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है. नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल. लॉजिकल मैथमेटिक वालों की स्ट्रेंथ क्या होगी? प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना, प्रॉब्लम एनालाइजेशन एंड
मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये लोग क्या होंगे, इनके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग जो होगी, पैटर्न्स रिकॉग्नाइजेशन, एनालाइज करना प्रॉब्लम को, ठीक है, नंबर्स, रिलेशनशिप, पैटर्न्स, जो ये मतलब आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो चीज़ होती है, आपकी रीजनिंग से रिलेटेड चीज़ होती है, वो आती है लॉजिकल मैथमेटिक्स में। इनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होगी, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ इनके अच्छे होंगे, इंजॉय करेंगे ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को सोचना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना, कंप्यूटेशंस जो होती हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपका लॉजिक्स या जो भी होते हैं वो इनमें ये स्किल इनकी अच्छी होगी। अब हम बात करें इनके करियर की कि ये कौन से फील्ड में पाए जा सकते हैं। ये होंगे आपके साइंटिस्ट जो होते हैं, मैथमेटिशियंस जो होते हैं, इंजीनियर, अकाउंटेंट, तो ये सब आपके करियर पोटेंशियल होंगे इनके। नेक्स्ट है बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक में क्या होगा, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है इनकी फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट, ठीक है, या इनका जो इनके मोटर पे कंट्रोल है वो। ये क्या होंगे, इनकी हाई बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस होगी, मतलब इनकी बॉडी मूवमेंट, ये एक्शंस अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, इनका फिजिकल कंट्रोल खुद पे अच्छा होगा। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो होंगे ये डांसिंग में, स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़रूरत होती है अपने बॉडी को अपने स्टेबल रखने की, अपने कंट्रोल में रखने के लिए। फिज़िकल कोऑर्डिनेशन इनका अच्छा होगा, किसी भी चीज़ को ये कुछ करके सीखना चाहेंगे, डूइंग करके, मतलब लर्निंग बाय डूइंग जो बोला जाता है, मतलब ये अपने, क्योंकि ये इतने ज़्यादा फिट होते हैं, इतने ज़्यादा इनकी अपने ऊपर इतना कंट्रोल होता है कि किसी चीज़ को ये करके ज़्यादा इजीली सीख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू देख के या सुन के, ठीक है। इनका करियर जो होगा, करियर पोटेंशियल करियर कौन सा हो सकता है, ये डांसर हो सकते हैं, ये स्कल्पचर्स हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, ठीक है, तो ये इनका स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, तो ये इनका करियर है। नेक्स्ट 5th जो है वो है इनका म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस स्ट्रेंथ क्या होगी इनकी, रिदम एंड म्यूज़िक। तो ये लोग क्या कर पाएंगे, इनका जो रिदम्स है, साउंड्स को वो बहुत इजीली अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, कंपोजिशन, परफॉर्मेंस, ये सब इनकी स्ट्रेंथ होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इनकी, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से प्ले कर पाएंगे, ठीक है, अच्छे से सिंग कर पाएंगे। पैटर्न्स जो होंगे, म्यूज़िकल पैटर्न्स होते हैं और जो टोन्स होती है, ठीक है, उनको ये इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। सॉन्ग्स को ईज़िली रिमेंबर कर पाएंगे, याद रहेंगे उनको गाने, ठीक है, जो हमारे सिंगर्स होते हैं वो गानों को याद रखते हैं क्योंकि उनके अंदर म्यूज़िक की जो इंटेलिजेंस है, जो रिदम है, जो म्यूज़िक है, वो उनको ईज़िली याद रहेगी क्योंकि उनमें ये वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है, ठीक है। रिदम हो गए, नोट्स हो गए, सॉन्ग्स हो गए, तो वो सब में ईज़िली कर पाते हैं। करियर जो होगा इनका, पोटेंशियल करियर, वो क्या होगा, ये म्यूजिशियंस हो सकते हैं, ये कंपोज़र्स हो सकते हैं, ये सिंगर हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे। नेक्स्ट जो है वो है हमारा इंटरपर्सनल। एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रा। इंटर मतलब होता है बिटवीन द टू, दो के बीच में, ठीक है। तो इंटरपर्सनल क्या होंगे, इनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी कि दूसरे लोगों को ईजिली समझ पाना, अंडरस्टैंड कर पाना और रिलेट कर पाना, किससे, टू अदर पीपल, ठीक है। तो ये कौन हो सकते हैं, इनकी जो एक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी कि ये दूसरों को इजीली इनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे,
ठीक है, उनको मोटिवेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, उनकी इंटेंशन, उनकी डिज़ायर को ये अच्छे से समझ पाएंगे। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी क्या कि ये कम्युनिकेशन में इनकी अच्छी, क्योंकि अगर आप दूसरों के बारे में जैसे आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, अगर वो आपसे ढंग से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन होगा इनका, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेटर्स भी होते हैं, कई बार ज़रूरी नहीं कि आपको सारी चीज़ बोल के समझाई जाए, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेटर्स भी होते हैं। पॉजिटिविटी को ये क्रिएट करते हैं हर सिचुएशन में, ठीक है। ये कोशिश करेंगे कि जो इंसान इनके पास आया है वो पॉजिटिव रहे, वो हर सिचुएशन के अंदर। सिचुएशन को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन से ये उस चीज़ से डील करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट को वो इजीली रिजॉल्व कर पाते हैं। अब इनका करियर जो होगा वो होगा, ये साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ये काउंसलर हो सकते हैं, ये फिलोसफर्स हो सकते हैं, सेल्स पर्सन, पॉलिटिशियन। तो ये जो करियर होता है ये होता है इंटरपर्सनल, दूसरे लोगों, बिटवीन द टू। नेक्स्ट इज योर इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब विद इन, मतलब खुद के अंदर ही, ठीक है। तो इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब ये इंटर जो थे वो दूसरों की हेल्प के लिए, ठीक है, उनके दूसरों की फीलिंग्स को समझना। यहाँ पे क्या होगा, ये खुद के बारे में जानेंगे, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा। ये क्या करेंगे, ये गुड होंगे किस चीज़ में, अपनी इमोशनल फीलिंग्स को, मोटिवेशन को, ये उस चीज़ से अच्छे से अवेयर होंगे, ठीक है। अपने रिलेशनशिप को खुद एक्सप्लोर करना, खुद को खुद से मोटिवेट करना, तो वो होगा इनका इंट्रापर्सनल में। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो होंगी, ये अपने एनालाइज कर पाते हैं खुद को, अपनी वीकनेस को, अपनी स्ट्रेंथ को, तो वो इजीली ये खुद को एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। थ्योरीज़ को, आइडियाज़ को, एनालाइजेशन पावर इनकी अच्छी होती है। सेल्फ अवेयर होते हैं ये, ठीक है। अपनी जो मोटिवेशन और फीलिंग जो होती है उसको क्लियरली ये क्या कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्योंकि इनमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की पावर होती है। अब इनका जो करियर होता है वो करियर क्या होगा, ये फिलोसफर्स हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि बुद्धा हम ले सकते हैं, उन्होंने क्या किया था, खुद के बारे में जाना था, ठीक है। तो वो जो होते हैं थ्योरिस्ट जो होते हैं वो ये हो सकते हैं, मतलब जो थ्योरीज को, फैक्ट्स को खुद को एनालाइज कर पाए, तो वो होता है आपका इंट्रापर्सनल। नेक्स्ट इज योर नेचुरलिस्टिक। इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, ये रिलेशनशिप विद नेचर, जो नेचर के साथ खुद को जोड़ पाए, ठीक है। ये अभी ऐड हुआ है, ये पहले इसमें ऐड नहीं था, इसको पहले सिर्फ 7 इंटेलिजेंस थी, इसको दोबारा बाद में ऐड किया गया है। ये इंडिविजुअल क्या होंगे, ये हाईली अवेयर होंगे इन्वायरमेंट के साथ। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, ये जो बॉटनी सब्जेक्ट होता है, जूलॉजी सब्जेक्ट होता है, ईवीएस सब्जेक्ट होता है, इसमें इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। कैटेगराइज कर पाएंगे चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्फॉर्मेशन, जो उन्होंने पढ़ा है। जो मान लो अगर बॉटनिस्ट है तो वो अलग अलग प्लांट्स को इजीली कैटेगराइज कर पाएंगे, क्योंकि वो नेचर के बारे में उन्होंने इस बारे में उनको नॉलेज है। गार्डनिंग में, हाइकिंग, एक्सप्लोर करना, तो इन सब चीज़ों में ये इंटरेस्ट रखेंगे, ये सब चीज़ें इनको एन्जॉय, प्लेजर देगी। करियर जो होगा, करियर क्या होगा इनका, ये बायोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ये कंजर्वेशनिस्ट हो सकते हैं, ये गार्डनर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका करियर होता है। अब जो ये सारी होती हैं ये आपस में थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो इंटेलिजेंस है एक दूसरे को हेल्प करती हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम म्यूज़िकल इंटेलिजेंस की बात करें तो जो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होता है
वो होता क्या है, रिदम को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, रिदम को समझना, वेरिएशन समझना म्यूज़िक की। अब उसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी होगी, जिसके अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होगी उसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी होगी। कैसे? अब जो राइटर्स होते हैं, जो कंपोजर्स होते हैं, जो गाने लिखते हैं, वो किस बिहाफ पे लिखते हैं कि उनके गाने दूसरों को इंस्पायर करें, ठीक है। वो अपने लिए नहीं लिखते गाने के, हम अपने, वो गानों का उनका मेन मोटिव क्या होता है गानों के लिखने के पीछे, कि लोगों से वो कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है, अपने गानों को। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, उनकी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी होगी, ठीक है। मतलब जो सिंगर्स हैं ऑब्वियसली उनका अपना बॉडी पे भी कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो कोऑर्डिनेट कर पाए, मूव कर पाए ईजीली। तो जो ये डेवलप इंटेलिजेंस होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि एक के, जैसे म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है तो उसके अंदर सिर्फ जो सिंगर है उसके अंदर सिर्फ म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होगी, उसके अंदर और भी इंटेलिजेंस प्रेजेंट हो सकती है। तो ये था गार्डनर की थ्योरी जो उन्होंने बोला था। सो दिस इज़ ऑल फॉर गार्डनर्स थ्योरी। इसके जो यूजेस हैं क्लासरूम के अंदर वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि इनके कौन कौन से फैक्टर्स थे। अगर आगे कुछ हुआ तो हम ऐड कर लेंगे। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।